अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है और तुम उस काबिलियत को विकसित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? काबिल तो बनो, सफलता आपका चयन खुद कर लेगी। तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। जहां तक बात सफलता की है और उस सफलता के लिए भ्रामक बातों की है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं तो मन में किसी भी तरीके की कोई भी भ्रम मन में नहीं होना चाहिए, कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग कितने लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं पढ़ने के लिए? हाथ उठाइए। बस, बाकी लोग क्या करते हैं? हैफज़र्ड वे में पढ़ते हैं, बिना स्ट्रेटजी बनाए पढ़ रहे हैं। तो कैसे लक्ष्य भेदोगे? हमने सर्जिकल स्ट्राइक की बिना स्ट्रेटजी के किए होते तो? हमने पाकिस्तान से 4-4 युद्ध जीते बिना स्ट्रेटजी के, हमारी सेनाएं चली गई होती तो? बिना स्ट्रेटजी के तैयारी कर रहे हो। क्या आपको यह संभव लगता है कि आप एग्जाम में सफलता पाना चाहते हो तो बिना स्ट्रेटजी के सफल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। एनीवे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। वो स्ट्रेटजी पूरी तरीके से लीक प्रूफ होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आप मेहनत करते हैं, इसके बाद अगर आप श्रम करते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता पाने में संदेह तभी होता है जब आप स्ट्रेटजी नहीं बनाते। इतने बच्चों में से मुझे लगता है कि शायद 30-40% बच्चों ने हाथ उठाया कि हाँ मैं स्ट्रेटजी बना के पढ़ता हूँ। मान लो सारे बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, तो जितने बच्चों ने स्ट्रेटजी नहीं बनाई पढ़ने के लिए, क्या वो अपने सफलता की उम्मीद कर सकते हैं? कभी नहीं कर पाओगे बच्चे, कभी नहीं कर पाओगे। आपको कुछ भी करने के लिए एक रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी ना, स्ट्रेटजी तो बनानी ही पड़ेगी। स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो तरह तरह की भ्रांतियां जन्म लेंगी। कभी यूपीएससी को कोसोगे कि यूपीएससी हिंदी माध्यम के साथ भेदभाव करता है, इंग्लिश माध्यम के साथ नहीं करता। नहीं करता यूपीएससी। आपने यूपीएससी के टीचर्स का खेत नहीं जोत रखा है, आपने उनके मकान पर कब्जा नहीं कर रखा है जो आपकी कॉपी देखते ही आपको नंबर सारे काट लेंगे। आप लिखोगे तो नंबर पाओगे, नहीं लिखोगे नंबर नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। और लिखोगे तब नंबर पाओगे। क्या लिखोगे नंबर पाओगे? क्वालिटी आंसर लिखोगे तब नंबर पाओगे। जब आप क्वालिटी आंसर लिखोगे तब नंबर पाओगे। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? क्वालिटी इंप्रूव होगी जब आप मेहनत करोगे, और जब आप मेहनत करोगे तो समय कहाँ इन्वेस्ट होगा? समय आपके पठन पाठन, चिंतन, अभिव्यक्ति और अभ्यास में इन्वेस्ट होगा। और जब सारा समय यहाँ चला गया तो भ्रांतियों के लिए बचा कहाँ? तो अगर भ्रांतियां हैं, बिल्कुल हैं। देवेंद्र जी ने कहा कि बच्चों के मन में भ्रम है, भ्रांतियां हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि बच्चे हमसे भी सवाल करते हैं क्लास के दौरान, क्लास के बाहर। तो ये भ्रांतियां उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि आपने उन भ्रांतियों को उत्पन्न होने के लिए सोचने का अवसर दिया, इसलिए ये भ्रांतियां उत्पन्न हुई। तो अगर भ्रांति उत्पन्न हुई तो इसका मतलब यह है कि प्रतिबद्धता का अभाव है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो संगति है ना, तुलसी संगत साधु की। आपके लिए साधु कौन है? आपके लिए साधु वो है जो आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे रखे कि नहीं ठीक है, इस बार प्री का बेड़ा पार, इस बार मेन का बेड़ा पार। वो आपके लिए साधु है। तो आप आसपास देखिए कि आपके पास निगेटिविटी फैलाने वाले लोग कौन हैं। एलिमिनेट कर दीजिए उन्हें, अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, उनसे मत मिलिए। क्योंकि आप जब निगेटिविटी में घिरे रहेंगे तो पॉजिटिव सोचोगे कैसे? पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो भ्रांति आएगी। इस सब्जेक्ट में नंबर कम मिलता है। ऑप्शनल चूज करते समय बच्चे अक्सर सवाल करते हैं, सर इस सब्जेक्ट में नंबर अच्छा मिलता है, इस सब्जेक्ट में नंबर कम मिलता है, मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो आप ये बताओ, इतने सारे ऑप्शनल हैं यूपीएससी में, अगर यूपीएससी को किसी सब्जेक्ट में कम और ज़्यादा नंबर देना होता तो वो ऑप्शनल डिलीट कर देता, हटा देता। वो क्यों भेदभाव करेगा किसी सब्जेक्ट के साथ? हर सब्जेक्ट में सबको इक्विवेलेंट मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आप काबिलियत तो शो करो। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आया प्रेसिडेंट पर आया कि भाई प्रेसिडेंट की भूमिका राष्ट्र के लिए उसी भांति है जिस प्रकार घर के लिए दादा दादी की भूमिका है, ग्रैंड पेरेंट्स की भूमिका है। अब आप जब इस बात की एनालिसिस
संविधान के प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इन सब के और संविधान सभा की डिबेट, इन सब के आधार पर करोगे तो क्या आपको नंबर नहीं मिलेंगे? किसी भी मीडियम में लिख कर आओ, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी भाषा में लिख कर आओ, नंबर क्यों नहीं देगा वो? लेकिन जब आप सतही तरीके से इसी क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आप किसी भी भाषा में लिखो, जैसे इंग्लिश के लिए जो एक पजेशन है लोगों का, आप इंग्लिश में भी लिखो, नंबर नहीं मिलेंगे। इंग्लिश में सबको अच्छे नंबर तो नहीं मिलते, इंग्लिश में सबको सफलता तो नहीं मिलती। तो आप किसी भी भाषा में लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। बच्चे हमेशा नंबर क्वालिटी आंसर लिखने पर मिलते हैं। आप क्वालिटी आंसर लिखोगे नंबर पाओगे, किसी भी भाषा में रहे। तो जितने भी तरीके की भ्रांतियां हैं, 2-3 भ्रांतियां जो मुझे लेनी है मैंने ले ली, बाकी और भी तरह तरह की अगर कोई भ्रांति है तो आप सवाल पूछ सकते हो, मुझसे बता सकते हो। भ्रांतियों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फेयर बॉडी है, बहुत निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। हमारी यूपीएससी की वर्ल्ड में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ में एक अच्छी रैंक है। और शायद आप ये जानते हैं या नहीं जानते हैं कि यूपीएससी भारत के अलावा अन्य देशों में भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए अपनी सलाहकारी सेवाएं देती है। अगर यूपीएससी इतनी गई गुजरी होती जिसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तो विश्व के अन्य देश यूपीएससी को अपने यहाँ भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सलाहकारी संस्था के रूप में आमंत्रित नहीं करते। इसलिए आप जितनी भी, चाहे वो एग्जामिनेशन पैटर्न हो, चाहे वो यूपीएससी की भूमिका हो, चाहे वो ऑप्शनल का चयन हो, आप इन सारी बातों में मत उलझिए। आप इन सारी बातों में मत उलझिए। आपने पहले अपने आप से पूछिए कि आपने कमिटमेंट किया है आईएएस बनने के लिए या नहीं। अगर आपने कमिटमेंट कर लिया है तो बाकी इस तरीके के प्रश्नों का कोई अर्थ ही नहीं है, ये निरर्थक हैं, ये आपको पीछे ले जा रहे हैं। आपको जाना आगे है और ये आपकी दिशा को पीछे ले जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न मन में उपजने नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्नों के लिए समय ही मत दो। निर्वात पैदा करोगे तो झंझावात उसका स्थान लेने के लिए आएगा। अगर निर्वात पैदा करोगे, निर्वात समझ रहे हो ना? हाँ, वैक्यूम, जहां पर हवा ना हो। तो अगर निर्वात पैदा करोगे तो झंझावात उसका स्थान लेने के लिए आएगा। क्यों निर्वात पैदा कर रहे हो अपने मस्तिष्क में? ईश्वर ने आपके मस्तिष्क को उर्वर बनाया है, उर्वरा शक्ति दी है। अपनी इस उर्वरा शक्ति को पहचानो और अपने इस उर्वरा शक्ति को और उर्वर बनाओ। क्या अपने आप को तुम भारत का एक सभ्य नागरिक, एक चिंतनशील नागरिक नहीं बनाना चाहते? अगर आईएएस नहीं बनते हो, सब तो नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। देखो, है ना ये ईमानदारी की बात कि 10 लाख बच्चे एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो 1,000 का सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप उस 1,000 में शामिल हो रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस 1,000 में भी शामिल हो रहे हो तो किस क्वालिटी के शामिल हो रहे हो? मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, जो आईएएस अधिकारियों की नियुक्तियां करता है और सारी वैकेंसीज वगैरह कवर करता है। वही वैकेंसीज पब्लिश करता है, तब यूपीएससी आपका एग्जाम लेता है। उसको कार्मिक मंत्रालय कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल कहते हैं। वैकेंसी वहीं से रिलीज होती है, तब यूपीएससी एग्जाम लेता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल की अभी साल भर पहले की रिपोर्ट है। मैंने उस रिपोर्ट को यूट्यूब पर अपने अपलोड भी कर दिया, जिससे सारे बच्चे देखें। उस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल की पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति है, जिसमें सभी दलों के मेंबर होते हैं, सारे दल के मेंबर होते हैं। उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 1 दशक से, सिविल सेवाओं में जो अभ्यर्थी चुनकर आ रहे हैं, उनमें उसके पहले 1 दशक पहले जो बच्चे चुने जाते थे, उनकी तुलना में स्किल कम है। किसकी रिपोर्ट है? पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है। कौन शामिल है? सारे पार्लियामेंटेरियन, सारे पॉलिटिकल पार्टी के पार्लियामेंटेरियन शामिल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे चयन पा भी रहे हैं, जिन बच्चों को चयन मिल भी रहा है, उन बच्चों में स्किल नहीं है। किस बात की स्किल नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की स्किल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चिंतन नहीं है। कोई भी इशू होगा, आपका काम केवल सरकारी नीतियों को लागू करना ही तो नहीं है ना। पूरे जिले में आपको कोऑर्डिनेशन करना है, आपको तरह तरह के मिनिस्टर्स को आपको एडवाइस करनी है। मिनिस्टर ने आपसे सवाल पूछा कि भाई यार इस पर बताओ क्या करना है मुझे। आपने कहा रुको बताता हूँ। आपने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, बोले यार बताओ समझ में नहीं आ रहा है, मिनिस्टर सवाल पूछ रहा है।
ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे? ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो? आज का एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा तैयार हो रहा है। इस रिपोर्ट का अगर मैं अर्थ निकालूं तो अगर सिविल सेवा में सफलता प्राप्त भी कर जाते हो तो क्या ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो? कहाँ ले जाओगे इस देश को? किस ऊंचाई पर ले जाओगे इस देश को? नहीं ले जा सकते बच्चे, नहीं ले जा सकते। इसलिए चाहे सिविल सेवा में सफलता पानी हो या ना पानी हो, आपको आईएएस की तैयारी करनी हो या ना करनी हो, एक कमिटमेंट करो अपने आप से, एक प्रतिबद्धता करो अपने आप से कि जो लक्ष्य आपने बनाया है जीवन को, उस लक्ष्य को आपको हासिल करने के लिए दिन रात एक करना है। नहीं दिन रात एक करोगे तो फिर आपका जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीतेगा, बहुत कठिनाइयों में बीतेगा। क्यों? क्योंकि चिंतन का धरातल है नहीं, काबिलियत है नहीं, स्किल है नहीं। कौन नौकरी देगा आपको? आप कोई कंपनी खोल लेते हो, किसको चुनोगे अपनी कंपनी में कर्मचारी? काबिल को चुनोगे या सोचोगे किसी को भी भर्ती कर लेते हैं? काबिल को चुनोगे, योग्य व्यक्ति को चुनोगे। ऐसे ही जब आप नौकरियां ढूंढने निकल रहे हो तो क्या आप अपने अंदर वो काबिलियत विकसित कर रहे हो? अपनी अंतरात्मा से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है और तुम उस काबिलियत को विकसित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर काबिलियत आएगी तो उस काबिलियत का परिणाम सफलता ही होगी, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। ये अविकल्पनीय है। आपको सफलता अवश्य मिलेगी अगर आपने काबिलियत हासिल कर ली तो काबिलियत हासिल करने के पीछे भागो ना। क्यों आप सोचते हो कि एक गाइड बुक मिल जाए पढ़ने? क्यों आप सोचते हो कि बस पेपर ना पढ़ना पड़े, पेपर को कोई यूट्यूब में पढ़ा दे मैं पढ़ लूँ? ऐसे चिंतक बनोगे, ऐसे अपने चिंतन के धरातल को उर्वर बनाओगे, उपजाऊ बनाओगे? कभी नहीं बन सकता। उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी आपको। तभी आपका मस्तिष्क चिंतनशील बनेगा, तभी आपका मस्तिष्क उर्वर बनेगा। और अगर आप इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो जाते हो अपनी तैयारी करने के लिए, अपने मस्तिष्क को उर्वर बनाने के लिए, तो फिर सफलता आपसे दूर रह ही नहीं सकती। सफलता को भी चाह है कि मुझे कोई काबिल मिले तो मैं उसके गले में पड़ जाऊं। तो काबिल तो बनो, सफलता आपका चयन खुद कर लेगी, सफलता आपके गले में खुद पड़ जाएगी। इसलिए आपको काबिल बनने के लिए प्रयास करना है। इसलिए सारी भ्रांतियों से ऊपर उठो, मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो। मेरा यकीन मानो, सफलता आपसे दूर नहीं होगी। मैं एक हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन मैं उनको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा उनसे, लेकिन मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। जैसे आदर्श सर एक बहुत अच्छे कवि हैं। नहीं, तो उन्होंने कहा कि तू न थकेगा कभी, तो आप प्रण कीजिए कि हम नहीं थकेंगे कभी। तो मैं कहूँगा तू न थकेगा कभी, और आप बोलेंगे कि हम थकेंगे नहीं कभी। तैयार हैं आप? तैयार हैं? बोलिए मेरे साथ, तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी। और जोर से, खाना नहीं खाया? तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। आप बोलेंगे ली शपथ, ली शपथ, ली शपथ। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। लेकिन यह प्रतिज्ञा तोड़ना मत। तो अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब मेरे बच्चे जैसे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप आईएएस नहीं भी बनते हैं तो आप इस देश की सेवा अवश्य करें, आप इस देश की सेवा में योगदान दें। और आप इस देश की सेवा में योगदान तभी देंगे जब आपके मन में सृजनात्मक शक्ति होगी, जब आपके मस्तिष्क में उर्वरा शक्ति होगी। और आपके मस्तिष्क में सृजनात्मक शक्ति तभी होगी जब आप चिंतनशील होंगे। तो बच्चों, पढ़ो, चिंतन करो, मेहनत करो। गॉड ब्लेस यू।